ये इतना बड़ा जो टैक्स है ये 37 से 43%, ये किस बात में आप पर है? थैंक यू जनाब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, टैक्सेस मुख्तलिफ तरह के हैं। मिसाल के तौर पे 18% तो सेल टैक्स है कि जो अप्लाइड है हर गाड़ी के ऊपर। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज़ हैं। मज़ीद जितना ही CKD इंपोर्ट होती है उसके ऊपर 30% टैक्स है। फिर उसके ऊपर ACD है। तो अब तो टैक्स इतने ज़्यादा और इतनी मुख्तलिफ मदों में हो रहे हैं कि जो जिनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो 40% के आसपास ऑन एवरेज पड़ता है। तो जो भी गाड़ी पाकिस्तान में बिकती है, अगर कोई गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है तो आप समझिए 40 लाख रुपए उसमें जो है वो सिंपली FBR कलेक्ट करता है, और 60 लाख रुपए जो बचते हैं उसमें सारी गाड़ी के पुर्तजात, उनको बनाना, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, ओवरहेड्स, बिजली, गैस, पानी, स्टाफ, लेबर, सब 60 लाख के अंदर आएगी। सही। तो 40 लाख रुपए तो सिंपल है जी। डॉलर जब डिवैल्यू, रुपया जब डिवैल्यू होता है और डॉलर की बढ़ता है तो बड़ा सिंपल होता है कि चीज़ों की कीमत बढ़ती है, मगर सबसे बड़ा जो टैक्स में बेनिफिट आता है वो FBR को जाता है। अगर आज जो है टैक्स कलेक्शन 3 टाइम्स हो गई है आज से 6 साल पहले से, तो बेसिकली वो सारी की सारी कलेक्शन तो आपको आ रही है रेट बढ़ने की। सही। कोई नया टैक्स के तो अंदर कोई नया रेट सेक्टर तो बड़े, नहीं। टैक्स भी बड़े हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान साहब क्या कुछ प्लांट्स हम देख रहे हैं कंपनीज ने बंद किए हैं, होंडा, टोयोटा, सुजुकी ने भी अभी, तो ये कोई मामूल की बात है या सेल नहीं हो रही है तो प्लांट्स बंद हुए हैं? ये दो वजूहात हैं इसकी। ये बिल्कुल मामूल की बात नहीं है। ऐसा पिछले 10-15 सालों में शायद ही कभी हुआ हो, और 2-1 दिन के लिए हुआ हो तो हुआ हो, मगर ये तो बिल्कुल रेगुलर अफेयर हो गया है। पहले ये स्टार्ट हुआ जून 2022 से कि पाबंदियां ये लगी कि जो भी ऑटो सेक्टर पहले इंपोर्ट करता था उसको इजाज़त ये दी कि आप सिर्फ 50% इंपोर्ट कर सकते हैं। और उस 50% इम्पोर्ट से तो डायरेक्टली आपको बेसिकली रोक दिया गया कि आप 50% से ज़्यादा गाड़ियां नहीं बना सकते, कि जो कि आप उससे पिछले साल बना रहे थे। उससे सेल डाउन हुई और प्लांट बंद होना शुरू हुए। जाहिर है अगर कैपेसिटी किसी की 50% यूटिलाइज हो रही है तो जी। 50% टाइम उसको बंद करना पड़ेगा। और अब कीमतें बढ़ती गई, रुपया डिवैल्यू होता गया। ये प्रॉब्लम अभी भी है कि इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस हैं या मुश्किलात हैं। और दूसरा ये ऐड हुआ कि कीमतें बढ़ी और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन इस बुरी तरह से कोलैप्स हुई पाकिस्तान की कि लोगों के पास गाड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक सही। दूसरा, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है कि जो लीजिंग पे होती थी, और दुनिया भर में मोर देन हाफ ऑफ द कार सेल बैंक फाइनेंसिंग और बैंक लीजिंग पे फाइनेंसिंग होती बिल्कुल है। है, वो रेट इतने हाई हैं कि वो फीजिबल नहीं है। इसलिए सारे प्लांट्स अपनी कैपेसिटी के 35% के हिसाब से चल रहे हैं। सही। अच्छा, लेकिन अब्दुर्रहमान साहब एक और जो काम हुआ है वजारत सनअत व पैदावार ने, वो 3 कार कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मुअत्तल किए हैं क्योंकि ऑटो जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी है। एक्सपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं कर पाए फुलफिल, क्योंकि 2023, 24, 25, 26 में वो उन्होंने बतदरीज 2%, 4%, 6, 8, 10% तक जाना है, तो वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाए। ये भी तो एक वजह है कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम करना था वो भी तो नहीं कर पाए हैं ना इंडस्ट्री। जी देखें, पहले तो ये मैं आपको वादे करूं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ है। हर साल जो है CKD जो इंपोर्ट होती है, जो पार्ट बाहर से इंपोर्ट होते हैं, उसके सिलसिले में एक IORC इशू किया जाता है जी। सारे असेंबलर्स। तो वो IORC की रिन्यूअल फ्रॉम 1 अक्टूबर नहीं हुई है। कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं हुआ। हर कंपनी काम कर सकती है, मगर उसको जो कंसेशनरी रेट पे पार्ट मंगाने की इजाजत थी वो कंसेशन फिलहाल रिन्यू नहीं किया गया है। सही। दूसरी चीज आपने जो सवाल एक्सपोर्ट पूछा की। एक्सपोर्ट के हवाले से, तो 2021 और 26 की जो पॉलिसी बनी, उस पॉलिसी के अंदर हर साल 2% इंपोर्ट करने की, सॉरी, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। करने की परमिशन या एक्सपोर्ट करने का इंसेंटिव या टारगेट दिया गया था। मगर पाकिस्तान के हालात उस पॉलिसी के बाद से इस बुरी तरह चेंज हुए हैं कि सर्वाइवल ही स्टेक पे है एक्सपोर्ट। आप मुझे सही। बताइए कि जो कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान की है, कौन तो सी इस वक्त जो कंपनी है या वो कौन कंपनीज के से सर्वाइवल माल लेने मुश्किल की हो गया है, तो केपेबल होगा। इसलिए उस पॉलिसी पे अमल नहीं हो रहा है जो आप बात करें कि लाइसेंसिंग, लेकिन सिर्फ है कि मामला उसके रिन्यू का है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।